नमस्कार साथियों। सिंधु घाटी सभ्यता में हमने उसकी उत्पत्ति और उसके विस्तार आदि के बारे में बात कर ली थी और हड़प्पा नगर को हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो को। और मोहनजोदड़ो में देखिए, सबसे पहले बात कर लें कि मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी। तो दोस्तों 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी और खोज करता थे राखलदास बनर्जी। कौन थे? राखलदास बनर्जी इसके खोज करता थे। अवस्थिति की बात करें दोस्तों तो ये कहाँ पर स्थित है? ये लरकाना जिला सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। लरकाना जिला सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है और नदी है यहाँ पर सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी के किनारे। अर्थ क्या होता है इस मोहनजोदड़ो शब्द का? मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ होता है मृतकों का टीला। इसका जो अर्थ होता है वो होता है मृतकों का टीला, यानी मरे हुए व्यक्तियों का टीला क्या कहलाता है? मोहनजोदड़ो। इसके उपनाम की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर उपनाम हमको देखने को मिलते हैं सिंध का नकली स्थान, बाग या उद्यान। इसे मोहनजोदड़ो को सिंध का नकली स्थान, बाग या उद्यान भी कहा जाता है। साथ में इसे स्तूपों का शहर, सिंध का मरुस्थल और प्रेतों का टीला भी इसे कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो की विशेषता पर यहाँ पर देखें दोस्तों तो सबसे सुंदर नगर ये मोहनजोदड़ो था और सबसे बड़ा नगर भी मोहनजोदड़ो था। कौन सा? सबसे बड़ा और सबसे सुंदर नगर मोहनजोदड़ो। दोस्तों यहाँ से एक मोहर प्राप्त हुई है जिसपे ध्यान की मुद्रा में एक मोहर प्राप्त हुई है जिसमें ध्यान की मुद्रा में एक योगी बैठे हुए हैं जिनके 3 सिर हैं और 3 सिर और 3 सींग वाले योगी हैं। इनके बात करें तो दाईं तरफ हाथी व बाघ है और बाईं तरफ गेंडा व भैंसा बना हुआ है तथा सामने की तरफ एक हिरण या हिरण का चित्र भी बना हुआ है। तो इस प्रकार से ये मुद्रा बनी हुई है जो कि इसको ऐसे माना गया है कि ये पशुपतिनाथ की मुद्रा है। किसकी? पशुपतिनाथ की मुद्रा है। तो दोस्तों इस पर मुख्य बातें यही थी कि खोज कब हुई? 1922 खोज करता राखलदास बनर्जी। अवस्थिति इसके लरकाना जिला सिंध प्रांत पाकिस्तान। नदी सिंधु नदी। अर्थ मृतकों का टीला। उपनाम सिंध का नकलिस्तान, बाग या उद्यान, स्तूपों का शहर, सिंध का मरुस्थल, प्रेतों का टीला। बात करें तो सबसे सुंदर नगर तथा सबसे बड़ा नगर। यहाँ से एक मुद्रा प्राप्त हुई जिसमें एक योगी है जो ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए हैं जिनके 3 सिर व 3 सींग वाले हैं, जिनके दाईं तरफ हाथी व बाघ का चित्र बना हुआ है और बाईं तरफ गेंडा व भैंसा बना हुआ है। सामने की तरफ एक हिरण का चित्र है, एक हरिण का चित्र है। तो ये यहाँ पर पशुपतिनाथ की मुद्रा मानी गई है। ठीक है दोस्तों, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे में जो अवशेष जो प्राप्त हुए थे उनके संबंध में बात करेंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं मोहनजोदड़ो से जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उनके संबंध में। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर एक महाविद्यालय भवन मिला है। क्या मिला है? महाविद्यालय भवन मिला है। और हाथी का कपाल खंड मिला है। घोड़े का एक दांत मिला है। वृषभ यानी कि बेल की एक मूर्ति मिली है। विशाल अन्नागार मिला है। विशाल स्नानागार मिला है यानी बाथरूम मिला है। मलेरिया के प्रमाण मिले हैं। सर्वाधिक मुद्राएं मिली हैं और ध्यान अवस्था वाले योगी की मुद्रा मिली जो मैंने आपको पहले बता दिया था, और एक स्वस्तिक का चिन्ह मिला है। तो इस प्रकार से 10 मुख्य जो अवशेष हैं वो प्राप्त हुए हैं। महाविद्यालय भवन, हाथी का कपालखंड, घोड़े का एक दांत, वृषभ की एक मूर्ति, विशाल अन्नागार, विशाल स्नानागार, मलेरिया के प्रमाण, सर्वाधिक मुद्राएं, ध्यान अवस्था वाले योगी की मुद्रा और स्वस्तिक चिन्ह। तो पूरे 10 यहाँ पर मुख्य अवशेष प्राप्त हुए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए। यहाँ पर लिखा है सर्वाधिक मुद्राएं। सर्वाधिक मुद्राएं पूछा जाए तो मोहनजोदड़ो से मिली है, लेकिन पूछा जाए कि सर्वाधिक अभिलेख युक्त मुद्राएं कहाँ से मिली है तो वो मिली है हड़प्पा से। और दोस्तों यहाँ पर एक बात और ध्यान दीजिए आप कि महाविद्यालय भवन, अब यहाँ पर देखिए इसे याद कैसे करना है इस पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले देखिए एक लड़का था मोहन। कौन था? मोहन। वो कितने साल का था? 22 साल का था। अब देखिए 1922 में इसकी खोज हुई थी इसलिए 22 साल का मान लेते हैं इसको। एक लड़का था मोहन जो 22 साल का था। वो महाविद्यालय में पढ़ता था। कहाँ पढ़ता था? महाविद्यालय में पढ़ता था। वो जब महाविद्यालय जाता था, कॉलेज जाता था तो कैसे जाता था? कभी हाथी पर बैठ कर जाता था, कभी घोड़े पर बैठ कर जाता था और कभी बेल पर बैठ कर जाता था। कैसे जाता था? कभी हाथी पर, कभी घोड़े पे, कभी बेल पर बैठकर जाता था। अब देखिए दोस्तों, कोई आदमी अगर हाथी भी पालता है, घोड़ा भी पालता है, वृषभ यानी बेल भी पालता है, तो इन तीनों व्यक्तियों को पालने के लिए उससे अन्न की भी ज़्यादा आवश्यकता होगी। तो उसने क्या किया? एक विशाल अन्नागार बना रखा था। क्या बना रखा था? विशाल अन्नागार बना रखा था जहाँ पर बहुत अन्न इकट्ठा कर रखा था इन तीनों पशुओं को खिलाने के लिए। आगे बात करें, इन तीनों पशुओं को उसे नहलाना भी होता था, तो इन तीनों पशुओं को नहलाने के लिए एक बड़े बाथरूम की आवश्यकता थी। तो एक विशाल स्नानागार भी किसने बना रखा था? वो बना रखा था मोहन ने। आगे देखिए, एक बार क्या हुआ, मोहन को
मलेरिया हो गया। क्या हो गया? मोहन को मलेरिया हो गया। उसने सर्वाधिक मुद्राएं खर्च कर दी लेकिन उसकी तबीयत फिर भी ठीक नहीं हुई। तो वो एक ध्यान अवस्था वाले योगी थे, उनके पास गया। योगी ने उसे एक स्वस्तिक का चिन्ह दिया कि तू इसे धारण कर ले, तेरी तबीयत ठीक हो जाएगी, और मोहन की तबीयत ठीक हो गई। तो अब इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं, रिलेट करके एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, और जो विशाल स्नानागार था, जो बड़ा बाथरूम था, इसे मार्शल ने कहा है कि ये विश्व की बहुत ही अद्भुत संरचना है, बहुत ही आश्चर्यजनक संरचना है। कौन सी? विशाल स्नानागार। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।